तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आज आयरिस और सिंथिया का यहाँ पे बैटल होने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों ही अपने अपने पोकेबॉल को अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही अपने अपने पोकेबॉल को आसमान में फेंक देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो चुनती है यहाँ पे गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आयरिस भी यहाँ पे अपने पोकेमॉन को चुन लेती है जिसका नाम होता है यहाँ पे एस्काड्रिल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गो है वो यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेता है, बट यहाँ पर जो अपने गो है उसको यहाँ पे एस्काड्रिल के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है, इसलिए वो उसके भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश, होप और गो ये वाला बैटल देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो आयरिस है वो यहाँ पे स्टेडियम पे खड़ी हुई होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एस्काड्रिल और गैस्ट्रोडॉन दोनों के बीच का बैटल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो गैस्ट्रोडॉन है वो यहाँ पे अटैक कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो पूरा नीला आसमान था वो यहाँ पे काले आसमान में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे बारिश होने लगती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एस्काड्रिल है वो यहाँ पे स्टील क्लॉज अटैक का यूज़ करने के लिए गैस्ट्रोडॉन के ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लेकिन गैस्ट्रोडॉन को उसके यहाँ पे इस अटैक का कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यूनोवा की अपने सारे के सारे टीम को। फिर उसके बाद यहाँ पे कैमियो चेंज होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वो यहाँ पे मडी वाटर के यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो एस्काड्रिल है वो यहाँ पे फोकस ब्लास्ट अटैक का यूज़ करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो एस्काड्रिल है वो एकदम फंस जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है फोकस ब्लास्ट की वजह से वो उससे बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे एस्काड्रिल को बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपने पॉल का सीन जो ये सब बैटल अपने टीवी में बैठ के देख रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वो एक और यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आयरिस भी है पीछे ना हटते हुए अपने पोकेमॉन को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोलती है और यहाँ पे सिंथिया भी फिर से उसको यहाँ पे मडी वाटर अटैक करने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे मडी वाटर अटैक करने का यूज़ कर देता है। फिर उसके हमें दिखाया जाता है जो अपना यहाँ पे एस्काड्रिल पोकेमॉन है वो यहाँ पे फिर से फंस जाता है मडी वाटर अटैक में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आयरिस थोड़ी देर यहाँ पे शांत होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना एस्काड्रिल पोकेमॉन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र कर रहा होता है, जिसके कारण यहाँ पे अपने आयरिस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन होने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना एस्काड्रिल पोकेमॉन है वो यहाँ पे हॉर्न ड्रिल अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देता है, जिसके कारण वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो आयरिस जो बोलती है कि ठीक है आप बाहर निकलो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना एस्काड्रिल पोकेमॉन है वो एक बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट करते हुए यहाँ पे गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन को अटैक करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एस्काड्रिल है वो यहाँ पे पीछे आ जाता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वो हार जाता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ चेंजेस, यानी कि अपने यहाँ पे सिंथिया का एक पोकेमॉन चल जाता है और अभी आयरिस के पास तीनों के तीनों पोकेमॉन है। फिर हमें दिखाया जाए यहाँ पे जो आसमान है वो फिर से यहाँ पे नीला हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एस्काड्रिल पोकेमॉन और आयरिस यहाँ पे थोड़ा सा डांस करने जाते हैं, मतलब वो लोग यहाँ पे खुश जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाए यहाँ पर जो सिंथिया है अपने गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन को अपने पोकेबॉल के अंदर भेज देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंथिया बिना वक्त गवाते हुए एक पोकेबॉल को यहाँ पर आसमान में फेंक देती है, जिसमें से निकलता है यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो आयरिस है वो यहाँ पे बिना वक्त गवाए हुए फिर यहाँ पे एस्काड्रिल को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोलती है, जिसका नाम होता है यहाँ पे ड्रिल अटैक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एस्काड्रिल है वो यहाँ पे ड्रिल अटैक का यूज़ कर देता है माइलोटिक पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बट यहाँ पे जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो सिंपली यहाँ पे डॉच कर देती है एस्काड्रिल को अटैक को। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है वो यहाँ पे हाइड्रो पंप अटैक का यूज़ कर देती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एस्काड्रिल है वो एक ही अटैक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उससे डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आयरिस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि अब कौन जीतने वाला है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो एस्काड्रिल है वो यहाँ पे हार गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आयरिस अपने पोकेबॉल में उसे वापस ले लेती है और यहाँ पे चूज़ करती है ड्रैगोनाइट पोकेमॉन को। फिर यहाँ पे जो आयरिस है उसे आते के साथ ही यहाँ पे थंडर पंच अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे थंडर पंच अटैक का वो माइलोटिक पोकेमॉन के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ पे माइलोटिक को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है क्योंकि वो यहाँ पे एक वाटर टाइप पोकेमॉन था। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो माइलोटिक है वो यहाँ पे 21 अटैक तरह का यहाँ पे ड्रैगोनाइट के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है बट यहाँ पे ड्रैगोनाइट को उतना कुछ इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बट हाँ यहाँ पर ड्रैगोनाइट को थोड़ा सा यहाँ पे बस अटैक लगता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है माइलोटिक यहाँ पे ड्रैगोनाइट को यहाँ पे जकड़ लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे माइलोटिक जकड़ने के बाद यहाँ पर सीधे अटैक करती है यहाँ पे आयरन हेड अटैक का, जिसके कारण यहाँ पे ड्रैगोनाइट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ड्रैगोनाइट हार जाता है और यहाँ पे आयरिस भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर से हमें दिखाया जाता है आयरिस यहाँ पे ड्रैगोनाइट को वापस बुलाती है और अपने फाइनल पोकेमॉन को चुनती है, जिसका नाम होता है हेक्सोरस पोकेमॉन। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है हेक्सोरस आते के साथ ही यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे आयरिस यहाँ पे हेक्सोरस को यहाँ पे ब्लेड अटैक
अटैक जैसे यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो वो है यहाँ पे अटैक कर देता है और यहाँ पे जो माइलोटिक है वो भी यहाँ पे किस अटैक तरह का यूज़ कर देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो हेक्सोरस है वो भी यहाँ पे एक टेल टाइप का अटैक करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे माइलोटिक का हाइड्रोपम्प अटैक आ रहा था उससे यहाँ पे टेल अटैक को यहाँ पे डिफेंड कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो हेक्सोरस है वो एक यहाँ पे टेल अटैक मार कर यहाँ पे माइलोटिक को हरा देता है, जिसके कारण यहाँ पे सिंथिया को अपने माइलोटिक पोकेमोन को वापस लेना पड़ता है और फाइनली उसका लास्ट पोकेमोन आ जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पे गार्चॉम्प। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आयरिस है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है इस बैटल के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे गार्चॉम्प को अटैक करने के लिए बोलती है जिसका नाम होता है यहाँ पे ड्रैको मीटियोर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना गार्चॉम्प है वो ड्रैको मीटियोर्स को यहाँ पे आसमान में फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ड्रैको मीटियोर्स है वो यहाँ पे हेक्सोरस को लग जाते हैं, बट यहाँ पे हेक्सोरस भी यहाँ पे एक अटैक कर रहा होता है जिसके कारण यहाँ पे हेक्सोरस भी उससे बच रहा होता है और उन्हें अटैक कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हेक्सोरस की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं इस अटैक के कारण। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेक्सोरस उस अटैक से मतलब गार्चॉम्प को एक पे एक कॉम्बैट में अटैक कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो हेक्सोरस है उसको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में वो आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है हेक्सोरस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने माथे को ज़मीन पर पटक कर वहाँ पे अपने जो कंफ्यूजन है उसे यहाँ पे दूर कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंथिया का एक बहुत बड़ा हॉरर सीन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे सिंथिया है फाइनली अपने लिपस्टिक में से निकालती है यहाँ पे की स्टोन, जिसके बाद वो इवॉल्व करती है गार्चॉम्प को मेगा गार्चॉम्प में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगा गार्चॉम्प स्टेडियम पर आते ही एकदम चिल्लाने लग जाता है एकदम गुस्से में। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो मेगा गार्चॉम्प है वो आते के साथ यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो हेक्सोरस पोकेमॉन है वो भी पीछे ना हटते हुए उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे बैटल हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और यहाँ पे आयरिस दोनों ही यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल रहे थे अपने अपने पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो दोनों ही यहाँ पे एक यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना हेक्सोरस पोकेमॉन है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उस गार्चॉम्प को बीट कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गार्चॉम्प थोड़ा देर के लिए यहाँ पे पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आयरिस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गई होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो आयरिस अब हेक्सोरस से यहाँ पे कनेक्ट कर दी होती है। उसके बाद बोलती है कि अब ये तुम्हारा लास्ट मूव होने वाला है हेक्सोरस, इसलिए अब इसको यहाँ पे एकदम अच्छे से प्ले करना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्चॉम्प है वो बिना बच गवाते हुए यहाँ पे फिर से यहाँ पे यूज़ कर देता है ड्रैको मीटियोर अटैक का, और यहाँ पे जो अपना हेक्सोरस है वो यहाँ पे ड्रैगन पल्स अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो हेक्सोरस का ड्रैगन पल्स और यहाँ पे गार्चॉम्प का ड्रैको मीटियोर दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा वाला यहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और आयरिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेक्सोरस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आयरिस एकदम सीरियस मूड में होती है वहाँ पर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हेक्सोरस है वो फाइनली गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया उससे हाथ मिलाती है, बट यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है बिना कुछ बोले हुए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे आयरिस है वो यहाँ पे मतलब एकदम सीरियस मूड से जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे यहाँ पे आयरिस को यहाँ पे ऐश मिलता है। उसके बाद अपना ऐश बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आयरिस यहाँ पे बहुत बुरे तरह से यहाँ पे रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो वाला सीन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल वाला सीन होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है बोलता है कि बस करो आयरिस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी वक्त यहाँ पर अपना गो भी आ जाता है और वहाँ पर चुपचाप बस दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आयरिस जो है अपने यहाँ पर आंसू को पोंछती है और अपना एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का एपिसोड था 117 आयरिस वर्सेस सिंथिया। तो आई होप अच्छा लगा हो आपको। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है ऐश वर्सेस स्टीवन, एपिसोड नंबर 118। डोंट मिस द एपिसोड। थैंक यू।